चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। एक साल में धामी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। देखिए आज साल का आखिरी दिन है और आपको बता दें कि पिछले एक साल में यानी 2023 में धामी सरकार ने काफी बड़े बड़े फैसले लिए। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए और जनहित का भी सरकार ने लगातार प्रयास किया। सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में लगातार अग्रसर होकर धामी सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले साल में भी हम कह सकते हैं कि कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। खबर को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, 2023 का आखिरी दिन है, आज साल खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें धामी सरकार के कार्यकाल की, तो इन एक साल में उत्तराखंड कितना विकास की ओर अग्रसर हुआ है और जैसा कि मुख्यमंत्री की मंशा है, कितना भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म हुआ है? देखिए, कोई भी सरकार हो किसी भी राज्य की, जो भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार आगे बढ़े, पारदर्शी तरीके से जो जन आकांक्षाएं हैं उन पर सरकार खरा उतरे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं। अगर हम उस वक्त से लेके आज तक की बात करें, जब से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी ने संभाली है, तब से लेके अगर हम आज तक की बात करें तो कई बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। और अगर हम इस 2023 के पूरे एक साल पर गौर करें तो कई बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई बार बड़े एक्शन भी लिए हैं और मुख्यमंत्री एक्शन मोड में भी नजर आए हैं। और जहां से जिस भी मामले को लेकर जो भी मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री ने बिना विलंब किए तत्काल मौके का मुआयना किया है, स्थिति को जांचा परखा है और उसके बाद फिर अधिकारियों को गंभीरता से उस पर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। कई ऐसे मामले हैं, अगर हम मुख्यमंत्री के एक्शन की बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर के मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता दिखाई है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार उत्तराखंड में सहन नहीं करने वाली है धामी सरकार। और इसी के दृष्टिगत हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसे अधिकारी रहे हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और इसके साथ साथ आईएफएस अधिकारी के साथ साथ पीसीएस अधिकारियों पर भी सरकार ने एक्शन लेने में कोई भी गुरेज नहीं किया, कोई भी लापरवाही नहीं बरती है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते हैं कि सरकार ने जनहित का भी ख्याल रखा है, जनता से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया, उत्तराखंड के समग्र विकास पर सरकार ने फोकस किया है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने पर भी सरकार ने फोकस किया है। विजिलेंस टीम ने तमाम प्रयास तो सरकार के रहे हैं और लगातार धामी सरकार अग्रसर भी रही है विकास को लेकर। अब आने वाले साल यानी 2024 में सरकार का क्या विजन है? देखिए, सरकार ने कई संकल्प लिए हुए हैं, खास तौर पर उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए, उत्तराखंड को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए और उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा सिस्टम को और बेहतर करने के लिए और उत्तराखंड का चहुमुखी विकास और सशक्त उत्तराखंड का जो राज्य सरकार का संकल्प है, इसको साकार करने के तमाम जो कार्य योजना है वो सरकार ने तैयार की है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है इसके लिए भी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के चौपाल आयोजित करेंगे, जन समस्याओं का समाधान करेंगे, जनता से संबंधित जो विकास की योजना है उनको धरातल पर उतारेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक का विकास का जो राज्य सरकार का एक रोड मैप है उसको धरातल पर उतारेंगे। तो इस नए साल में सरकार कई संकल्प को धरातल पर उतारने की कोशिश करने वाली है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी तक की कार्य संस्कृति सरकार की रही है, उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड की धामी सरकार वो जन आकांक्षाओं पर 2024 में पूरी तरह से खरा उतरेगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे।